हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है सूफी आंदोलन। तो आज की क्लास में हम सूफी आंदोलन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। माना जाता है कि जिस प्रकार हिंदुओं ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी प्रकार मुसलमानों ने प्रेम भक्ति के आधार पर सूफी आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसे सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है पवित्र। मुसलमानों में जो लोग पवित्रता और त्याग से जीवन बिताते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूफी शब्द की शुरुआत सूफा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है ऊन। ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद साहब के बाद जिन संतों ने ऊनी कपड़े पहनकर अपने मत का प्रचार किया था, वो सूफी संत कहलाते थे। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा माना जाता था कि जो लोग सूफी संत से शिष्यता प्राप्त करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था, तथा सूफी संत जिन आश्रमों में रहते थे, उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफी सिलसिला को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला बासारा, जो कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे। दूसरा बेसारा, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। माना जाता है कि भारत में कुल 4 सिलसिले थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा कादरी सिलसिला तथा चौथा नक्शबंदी सिलसिला। अब हम सबसे पहले चिश्ती सिलसिला के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसका मुख्य केंद्र अजमेर था तथा माना जाता था कि यह 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। यह मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में काफ़ी प्रचलित था तथा इन दोनों में इसके शिष्य थे। इनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। माना जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि अजमेर में है। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय के कुछ और भी महत्वपूर्ण संत इस प्रकार हैं, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन। अब हम बख्तियार काकी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी ने चिश्ती संप्रदाय का काफ़ी विकास किया था। यह इल्तुतमिश के समकालीन था तथा इल्तुतमिश इनका काफ़ी सम्मान करता था। उन्होंने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने किसी भी राजकीय उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हम बाबा फरीद के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे तथा बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर थे। अब हम इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनके मत का केंद्र दिल्ली था तथा निजामुद्दीन औलिया ने भारत में चिश्ती संप्रदाय का काफ़ी विकास किया था। इन्होंने महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन वह किसी भी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। इनके प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी थे। अब हम इसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसकी स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। इसका मुख्य केंद्र सिंधु और मुल्तान था तथा इन्होंने अपने शिष्यों को भारत में जाकर उनके उपदेशों और सिद्धांतों का प्रचार करने की प्रेरणा दी थी। माना जाता है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बहाउद्दीन जकरिया ने इस संप्रदाय का काफ़ी विकास किया था। इसके बाद हम कादरी सिलसिला के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी तथा इसका मुख्य केंद्र सिंध था। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे तथा इस सिलसिले के अनुयायी व्यक्ति गाने बजाने के विरोधी थे तथा यह लोग शिया मत के विरुद्ध थे। माना जाता है कि राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह के शिष्य थे। अब हम इसके बाद नक्शबंदी सिलसिला के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी तथा भारत में इसके प्रचार प्रसार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अहमद सरहिंदी को दिया गया था, जो कि अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले का ही एक शाखा था, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याह्या ने लोकप्रिय बनाया था। माना जाता है कि याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। इसके बाद हम सतारी सिलसिला के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी ने की थी तथा इसका मुख्य केंद्र बिहार था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।